मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग वाला इक्वेशन भी किया था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको दे दिए थे। तो आज क्या करेंगे, मोलारिटी में एक आध कुछ और मुझे समझाना है तो समझा दूंगी और मोलारिटी फॉर्मेलिटी करवा दूंगी। उसके बाद में obviously we have to do lot of practice of solving problems from concentration term, basically molarity and molality। और अगर लास्ट वीक के होमवर्क के कुछ डाउट्स है तो वो बाद में करूंगी। लेट मी फिनिश टीचिंग फर्स्ट this much part and then I will do the doubts. I think I gave you the assignment 9 as a homework और Yes, ma'am. ने कुछ मार्क करवाया ही होगा। Yes, ma'am. डाउट कर दूंगी बट पहले आज सिखा लेती हूँ थोड़ा। ओके, तो Yes. मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग तक हो गया था। अभी आपका जो मोलारिटी है, किसी प्रॉब्लम में मोलारिटी के साथ डेंसिटी भी दी है, तो हम डेंसिटी परसेंट सोल्यूशन यूज करके मोलारिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग वेट इन ग्राम्स या नंबर ऑफ मोल्स, ये डेटा नहीं है प्रॉब्लम में, बट एट दैट प्लेस अ डेंसिटी इज गिवन and percent by mass is given. How do we get an answer for molarity? I am deriving one relation. You can memorize that formula directly also. So I am doing a relation between molarity and density. अभी जो मैं करवा रही हूँ molarity और density के बीच का relation है। वैसे प्रॉब्लम में डेंसिटी दी जाती है। ये सभी प्रॉब्लम्स में करवाऊंगी, पहले सिखा देती हूँ फिर इकट्ठे प्रॉब्लम्स करेंगे। सब फॉर्मूलाज डिराइव कर देती हूँ पहले। तो लेट डी बी द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर एमएल। इसके डेरिवेशन में जो डी में लूंगी वो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है इन द यूनिट grams per centimeter cube या grams per ml, and x be the percent of solute by mass। तो ये दो डेटा हमको दिए हैं प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम में पूछा है कि व्हाट इज द molarity of the solution, how do we go about this kind of a problem। तो molarity हमेशा 1 लीटर की डिफाइन होती है। So can we calculate mass of 1 liter of a solution? The problem, the formula derivation starts here. So I am calculating mass of 1 liter of this solution. तो 1 liter मतलब 1000 ml का मास चाहिए। मेरे पास वॉल्यूम 1000 ml है और मेरे पास डेंसिटी है, तो मास कितना होगा 1000 into density। This is the mass of 1 liter of solution। Then आपका जो mass of solute in 1 liter है, कितना solute 1 liter में है, वो कैसे पता चलेगा? देखो solute का परसेंट दिया है। Now I am trying to calculate mass of solute in 1 liter। तो परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सोल्यूट, राइट, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तो मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर क्या हो जाएगा? ये जो x है अपॉन 100 हो जाएगा और इनटू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1000 into d, and this will simply become x into 10 into d। Is this step clear to everybody? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये स्टेप? Yes, ma'am. राइट, तो आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया मेरा मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर क्या होगा? मास अपॉन मोलार मास, राइट? तो मास को आ गया x into 10 into t and I have to assume, okay, और molar mass से m is the molar mass या ma is the molar mass of solute। तो इसमें मैंने ma जो लिया है वो molar mass of solute है। तो ये हो गया number of moles in 1 liter। So finally what will be the polarity? Polarity का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? This is the polarity formula, right? Number of moles of solute in 1 liter. So I derived the formula for molarity when density and percent is given. You can directly use this formula and solve the problems where percent and density given and what is asked, molarity is asked. x के जगह पे परसेंट डाल दो, d के जगह पे डेंसिटी डाल दो और डायरेक्टली आपको मोलारिटी का आंसर मिल जाएगा। Is this formula clear to you? Copy this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Copy कर लो फटाफट। Yes, ma'am. ये हो गया। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको सिखाऊंगी, फिफ्थ वन, एंड दैट इज मोलालिटी। चेक द स्पेलिंग एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। हमने मोलारिटी कर लिया और अभी मैं आपको मोलालिटी सिखाऊंगी। Then, ma'am. Okay. So what is the definition of molality? Molality simply means defined as number of moles of solute per kg of solvent. इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये वाला पार्ट। अब तक सारे फॉर्मूलाज में आप डिनोमिनेटर में देखो सॉल्यूशन आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन आता है, बट मोलालिटी के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं। So everybody understand the difference between solvent and solution. Solution का मतलब है solute plus solvent together। तो यहाँ पे solute plus solvent together नहीं है, it is only the solvent part। तो यहाँ पे molality का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो it will be number of
moles of solute upon आएगा mass of solvent in kilograms. And again see it is solvent, no solution. ये clarity से याद रखना. Number of moles के जगह पे हम लिख सकते हैं mass of solute upon molecular mass of solute into mass of solvent in kg. और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स टू किलोग्राम्स. तो वो एक कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा. ये अगर इन ग्राम्स है तो so these are the typical what you can say formulas that you can have. यूनिट क्या होगा इसका, ये नंबर ऑफ मोल्स पर केजी है तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी. और मोलारिटी का यूनिट था मोल पर लीटर. अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आ रहा है. आई एम नॉट कंसीडरिंग द वॉल्यूम. तो इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा. मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगी, ये याद रखना. मोलारिटी वाज डिपेंडिंग बट ये हो जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो जहां पे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है. Right, so copy these basic formulas for molality. So molality is a preferred method of expressing concentration of solution. हम molality को prefer करेंगे क्योंकि ये independent of temperature है. ये preferred method हो जाएगी. मोल फ्रैक्शन भी था वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा. बट मोलारिटी जहां पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है that will get affected by temperature. That depends on temperature. I'm also deriving a small relation between molality and mole fraction. Mole fraction given, molality can be calculated. Molality given, mole fraction can be calculated.
So relation between molality and mole fraction. तो अभी ये पूरे डेरिवेशन में जहाँ पे मैं A लिखूंगी that will be for solute and B लिखूंगी that will be for solvent. कुछ तय करते हैं. So A is solute and B लिखा है तो that is for solvent. So we know the basic formula for mole fraction. अगर mole fraction of solute है XA, then it is number of moles of solute upon number of moles of solute plus solvent. Right? Similarly, if I'm having mole fraction of solvent, का formula होगा number of moles of solvent upon number of moles of solute plus solvent. ये basic formula हमने किए थे. अभी देखो, if I'm taking a ratio of XA upon XB, it is nothing but NA upon NB. So your ratio of mole fractions of two components is nothing but ratio of their number of moles. और number of moles के जगह पे मैं क्या डाल सकती हूँ? What is number of moles of solute? Weight in grams of solute upon molecular mass of solute. And NB के जगह पे weight in grams of solvent upon molecular mass of solvent. Is this clear till here, everybody? So I just substituted number of moles as weight in grams upon molecular mass. यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मैं लिख रही हूँ इस फॉर्मूला में where WA and WB are mass in grams of solute and solvent, and MA and MB are molecular mass. मैम न्यूमरेटर में MB होना चाहिए ना? NB ही है बेटा. मैम उधर WA into MB. इधर भी ऊपर आएगा. So WB upon MB, that will go up, right? Molecular mass of solute and solvent. Any doubt? देखो ठीक से तो पूछ दो before I go ahead. Anyone has any doubt till here? No ma'am. No ma'am. तो ये बेसिक मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बता दिया. अभी मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. मोलालिटी का ये वाला फॉर्मूला ध्यान दो. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, व्हिच वी आर टेकिंग इट एज WA here. Our WA is mass of solute in grams into 1000 हो रहा है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो रहा है इनटू क्या हो रहा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. सो दिस इज व्हाट इज माय मोलालिटी फॉर्मूला. कैन यू चेक? अभी मोलालिटी फॉर्मूला को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है. अभी दोनों को कंपेयर करो. ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोलालिटी है. What is the point of difference that you see? Molar mass of solvent. तो इधर भी है. देखो WA है, MA है, WB है. फर्क क्या है 1000 and MB का? So my molality is mole fraction into 1000 upon MB. I got the relation.
My molality is nothing but XA upon XB in 2000 upon MB. Did you got this? So I have substituted in a molality formula XA upon XB. Is that clear to you? Anyone has any doubt? ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में. और क्या कर सकते हैं? XB के जगह पे I can always write XA in 2000 and XB can be written as 1 minus XA into MB. So is it clear? So copy this. ये रिलेशन हो गया मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में. मोल फ्रैक्शन गिवन, मोलालिटी कैन बी कैलकुलेटेड. बस अभी मुझे आपको फॉर्मेलिटी सिखाना है. And once I'm through with formality, we will start discussing ये सबके problems. ये फॉर्मूला तभी समझेंगे जब ये प्रॉब्लम्स हम करेंगे. प्रॉब्लम से क्लियर हो जाते हैं. अदरवाइज फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला बट प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा वो. दरवाजा बंद करो. वो दरवाजा बंद करो. भाई म्यूट करो खुद को. तुम अपना मुंह बंद करो.
हो गया? यस मैम। The last one. हो गया। हाँ, the last concentration term formality है. So I'll just try to explain you ये क्या है. This is very similar to molarity, and we specifically use this for concentration of ionic compounds. Formality हम use करते हैं for concentration of ionic compounds. What is the definition? It is number of formula weights per liter of solution. The number of formula mass per liter of solution. तो ये क्या है? और क्यों आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हमने कुछ अलग डिफाइन किया है? I'll try to explain you this at this stage, but difficult as you have no much clarity about ionic compounds and you have not much clarity about how we practically measure the molecular mass. ये दो चीजों के वजह से maybe at this stage उतने clarity से formality नहीं समझेगी. फिर भी I try to explain. See, whenever I am having a covalent compound, मेरे पास कोई भी covalent compound होता है, तो covalent compound में actual covalent bonds होते हैं, है ना? इतना तो सबको पता है. Covalent compound are covalently bonded. There is a covalent bond present in a covalent compound. तो suppose मैंने बेंजीन लिया, C6H6 लिया, ये covalent compound है. कार्बन हाइड्रोजन सब लिंक है. इसका एक मॉलिक्यूल होता है जिसका स्ट्रक्चर भी हमको आता है. तो कोवालेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, व्हेन द कंपाउंड इज कोवालेंट देयर इज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग. और फिर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है जो हम थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने सिखाया आपको. बट आगे चल के वी विल लर्न इन अ चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनके मॉलिक्यूलर मास प्रैक्टिकली कैसे करने हैं कैलकुलेट. तो जिसमें अगर कंपाउंड कोवालेंट है, उसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इन कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंस व्हेन इंस्टेड ऑफ कोवालेंट आई एम हैविंग अ आयोनिक कंपाउंड. तो आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, NaCl का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता. इसके सॉल्यूशन में मुझे Na+ और Cl- ये आयंस होते हैं. So first is the ionic compound doesn't exist in a solution as a molecule. It exists as separate ions. तो क्योंकि इनका सबसे पहली बात मॉलिक्यूल नहीं है, इसके लिए इसके मास को अगर मैं NaCl का मास फाइंड आउट भी करती हूँ by doing this calculation 23 plus 35.5 and when I write 58.5 grams, this is wrong to say that this is a molecular mass. ये molecular mass इसको कहना गलत हो जाता है क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल नहीं है. फिर हम इसको क्या कहते हैं? We just keep calling this as फॉर्मूला मास. हम इसको फॉर्मूला का मास कहते हैं क्योंकि Na और Cl एक फॉर्मूला लिखा गया है. इसके कंपाउंड में Na and Cl टुगेदर एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. और इसका जब भी हम प्रैक्टिकल मेथड से मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आता है. वी कैन नॉट फाइंड प्रिसाइजली द मॉलिक्यूलर मासेस ओके ऑफ आयोनिक कंपाउंड. क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका रीजन आगे चल के पता चलेगा. बट एटलीस्ट अभी इतना तो समझ रहा है कि NaCl के सॉल्यूशन में कोई NaCl मॉलिक्यूल नहीं होता. सेपरेट आयंस होते हैं सोडियम के और क्लोरीन के. और इसके लिए जब भी हम NaCl का मास कैलकुलेट करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, क्या कहते हैं? फॉर्मूला मास. और इसके लिए फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मेलिटी इज वेरी सिमिलर टू मोलारिटी.
बस उधर मोलारिटी में होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वहां पे डिवाइडेड बाय होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। So which is wrong? We don't call this as molecular mass. We will simply call it as formula mass of solute. बस इतना ही फर्क है। तो ये हो जाएगा formula mass of solute and into same volume of solution in liter. तो into आ जाएगा volume of solution in liter. Is this clear to you? तो formality is very similar to molarity with a difference. molarity के फॉर्मूला में जहां पे molecular mass होता है, formality के फॉर्मूला में वहां पे formula mass होता है। फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे molecular mass कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं कोई और आयनिक कंपाउंड को KCl, तो इसका फॉर्मूला मास क्या है? 39 plus 35.5. So what I did is same as what I have done till now for all compounds. Calculation part वही है, बस इसको molecular mass नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं formula mass, क्योंकि ये molecules नहीं है, ये एक formula representation है of ions. So is the formality concept little bit clear to you? So you can just understand formality at this stage as something similar to molarity, applicable only to ionic compound. ionic compound के लिए molarity के जगह पे formality use होता है। सारे कैलकुलेशन polarity के जैसे ही करने हैं, कोई फर्क कैलकुलेशन में नहीं। तो इसको कॉपी करो। अभी क्या करेंगे हम? We will open up the booklet, मॉड्यूल खोलेंगे और मॉड्यूल से ये सबके सिंपल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम आपने फॉर्मेलिटी का क्या डेफिनेशन लिखा है? दिख नहीं रहा है, मैं रिपीट करती हूँ। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास पर 1 liter लिखना चाहिए, 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। या पर liter is 1 liter only, but still I'm specifying per 1 liter of the solution. कभी ये कॉपी होगा तो आप मॉड्यूल ओपन करना और फिर ये सब इतने सारे फॉर्मूला लर्न किए, उसको प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम इक्विवेलेंट कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा? नहीं बेटा, इक्विवेलेंट कंसेप्ट इसमें नहीं आता। हम इक्विवेलेंट उसको तू मोल कंसेप्ट पार्ट 2 समझ सकता है, वो हम रेडॉक्स और वॉल्यूमेट्रिक एक साथ पढ़ाते हैं बाद में। इक्विवेलेंट समझने के लिए और बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें समझना पेंडिंग है, और इसके लिए अपनी इक्विवेलेंट कंसेप्ट या नॉर्मलिटी हम नहीं सिखाएंगे आपको। तो मोल में इतना ही आएगा, इतने कंसंट्रेशन टर्म आएंगे, नॉर्मलिटी मिसिंग होगा। We'll do normality and equivalent concept in a chapter redox. Redox का नॉलेज जरूरी होता है equivalent concept के लिए। You can check the booklet. You won't see any equivalent problem also. Booklet is also accordingly designed. तो concentration term में इतना ही आएगा। मैम बुकलेट में पेज 29 में मोलालिटी है, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम देखना है? क्या बोल रही है? सुनाई नहीं दिया बेटा। मैम वो बुकलेट खोला तो उसमें पेज 29 पे मोलालिटी के बारे में लिखा है, तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम देखना है? मैं बता रही हूँ ना बेटा, डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू वेयर टू गो इन बुकलेट। So if you all have finished copying down from the board, please open page number 47. And we start solving questions from 63. अभी मैं क्लास में 63 से लेके
71 तक सारे क्वेश्चंस कंसंट्रेशन टर्म के बेसिक क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्लास में ही करवा रही हूँ एज अ प्रैक्टिस। घर में होमवर्क अलग से दूंगी मैं आपको। So start solving, formula दे दिए, एक एक करके solve करते हैं। Everybody has a booklet. You don't want me to write these questions on the board? So I am solving problem number 63 from the booklet. It says an aqueous solution of urea containing 18 grams of urea in 1500 cc means cubic centimeter. वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ml. तो वॉल्यूम इज 1500 ml of solution has a density 1.052 grams per centimeter cube. If the molecular weight of urea is 60, then molarity of the solution is. So see कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। अभी ये प्रॉब्लम स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्मूला तो नहीं रहेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मोलारिटी के फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी है। कैसे स्टार्ट करोगी ये प्रॉब्लम। मोलारिटी का सबके पास फॉर्मूला है, तो मोलारिटी के फॉर्मूला में हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। कैन वी कैलकुलेट दैट? डू वी हैव द डेटा फॉर दैट? यस। 18 ग्राम्स दिया है यूरिया और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, तो वी कैन इजीली नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर हमको क्या चाहिए? ओके, फिर हमको चाहिए volume of solution. So they say here there is an aqueous solution containing 18 grams of urea in 1500 cubic centimeter of solution. तो वॉल्यूम दिया है, तो मोलारिटी आ सकती है ना डायरेक्ट।
पूछा मोलालिटी है, मोलारिटी नहीं पूछा है, मोलालिटी पूछा है। स्पेलिंग देखो। तो मोलालिटी के लिए मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। So what they are asking you is to calculate molality. देखो मैं हिंट दे देती हूँ, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, जो होता है नंबर ऑफ moles of solute. This you have. What information you have to gather now for is mass of solvent in kg. ये नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया, पर आपको क्या दिया है? You have been given volume of solution. आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1052 grams per centimeter cube. Everybody can see these two data given to you. Volume of solution and density of solution given. So I can easily understand mass of solution. What will be the mass of solution? Volume into density, and I will get the mass of solution in grams. समझ में आ रहा है सबको? तो ये कितना हो जाएगा देखो, One 1578. right? So we got mass of solution, which is 1578 grams. अभी ध्यान से देखो, मुझे मिला mass of solution, मुझे चाहिए mass of solvent. तो mass of solvent कहाँ से आएगा? Solution का मतलब क्या है? What is your mass of solution? Your mass of solution is mass of solute plus mass of solvent. ये दोनों मिलके आपको mass of solution मिल जाएगा. So how do we get now mass of solvent? Mass of solvent will be mass of solution, which we have 1578 grams. इससे mass of solute given to you in the problem 18 grams को माइनस करना है, और आपका mass of solvent आ जाएगा 1560 grams. So now in this formula, you know this. Can you calculate now? Want to? तो अभी आपकी मोलालिटी हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, दैट इज 18 into 1000 upon molecular mass of solute, that is 60, and weight of solvent in grams. This calculation will give you the answer.
So what is the answer coming? क्या आंसर आया बोलो फटाफट. कितना टाइम एक प्रॉब्लम में? 0.19. 0.192. 0.192. So 63 हो गया. 64 स्टार्ट करो सॉल्व करना. So this molality answer will come. We will take B option 0.192 molar. Yeah, 0.192 mole per kg. This is problem number 63. We start solving the next problem 64. So problem number 64 कहता है molarity of 1 gram of H2SO4 in 1 liter of water is. So very simple problem. This is straight substitution in the molarity formula. So yeah, I mean approximately उतना ही आएगा. आपका molarity का formula होता है mass of solute जो दिया है 1 gram upon molar mass which is 98 and volume of solution कितना दिया है इधर 1 liter. The volume of solution is 1 liter. So this is approximately 1/100. Right? 1/100 है ये approximately. वही आंसर है D 0.01. But it will be little more. Everybody understand that. तो ये 64 हो गया. 64 was very very simple. We start solving problem number 65. अभी 65 प्रॉब्लम में रिएक्शन इन्वॉल्व है. 65 प्रॉब्लम कहता है 20 ml 0.2 molar aluminium sulfate is mixed with 20 ml 0.6 molar barium chloride. Concentration of Al3 plus ions in solution will be. तो हमको ये रिएक्शन पहले बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी. एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड. व्हाट डू यू गेट? तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम क्लोराइड. बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 है और AnCl3. We need to balance this out now. मैम 1332 होगा ना? क्या बोल रहे हो? 1332. 1332. Yes, 1 3 here, 3 here and 2. So check balance हो गया. तो ये बैलेंसिंग है. बैलेंसिंग से हमको क्या समझता है कि stoichiometry now. If aluminium sulfate is 1 mole, that needs 3 moles of barium chloride. और क्वेश्चन aluminium ions के लिए है. So that will release 2 moles of aluminium ion in solution. Yes or no? अभी देखते हैं कि जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें कुछ लिमिटिंग एक्सेस वगैरह है या नहीं. तो कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं 20 ml 0.2 मोलर. तो Al2SO4 का सॉल्यूशन 20 ml है और कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है इसका 0.2 मोलर. अभी क्या करना है? आपको वॉल्यूम और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करना है.
ये मैंने मोल्स मिनी मोल्स के Yes, ma'am. कंसेप्ट आपको समझाए थे. तो वॉल्यूम इन ml into your molarity is going to give you millimoles. How many millimoles of Al2SO4 present here? So 20 into 0.2. कितने millimoles हो गए? 4 millimoles. So I multiply this and I get 4 millimoles. तो अगर इसमें 4 millimoles है तो जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा उसमें कितने मिलीमोल्स BaCl2 होना चाहिए? 12 millimoles. 12. So do we have 12 millimoles? 20 ml and 0.6 molar. ये 20 ml दिया है और 0.6 molar दिया है. So this is 12 millimoles. So what we understand now? This is as per stoichiometry. इसमें हमको कोई भी एक्सेस या लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है. ये as per stoichiometry है. तो फिर आंसर क्या आएगा आपका? कितने एल्यूमिनियम मिलेंगे? You can correlate with anything. If this is 1, this will be 2. millimoles. ये 4 millimoles है तो Al3 plus ions कितने होंगे? 8 millimoles. तो अभी मिलीमोल्स टू मोलारिटी जाना है, बट वो वाला मैं कैलकुलेशन आपको समझाती हूँ. ध्यान दो बोर्ड पे. यहाँ तक क्लियर? प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो देखो ये मिलीमोल्स जब भी मैं लिख रही हूँ, योर मिलीमोल्स आर इक्वल टू वॉल्यूम इन ml इनटू मोलारिटी. आया ना बोलो. हाँ. तो अभी मुझे मिलीमोल्स का आंसर है मेरे पास. आई एम हैविंग 8 मिलीमोल्स. हाउ मच इज द वॉल्यूम इन ml नाउ? 20 ml this plus 20 ml this. My total volume is 40 ml. What is my molarity? समझ में आ रहा है मोलारिटी कैलकुलेशन? 0.2. 0.2. So my answer should be 0.2 molar. Molar. तो molarity concentration of Al3 plus आएगा 0.2 molar. मिलीमोल्स में आएगा 8 मिलीमोल्स. Is this calculation clear to everybody? और हमेशा आपको, आप इसको और इसको मिक्स कर रहे हो तो आपको ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम मिक्स करके चलना है. आपको प्रोडक्ट के लिए टोटल वॉल्यूम लेना है. ये जो 8 मिलीमोल्स है that is in 40 ml as this 20 ml plus this 20 ml. Any doubt anyone has? So 65 cleared. Start solving 66. उसमें भी इक्वेशन लिखना है. मिलीमोल्स कैलकुलेट करो, आंसर निकालने की कोशिश करो. I want everybody to try, not just sit and copy. हम इक्वेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, रेशियो तो दिया हुआ है. हाँ, बैलेंस हमको करना ही नहीं है, उन्होंने रेशियो ही दिया है, बस उसी रेशियो से काम करना है.
10 ml आंसर है मैम. Yes, ma'am. 10 ml. आंसर आ गया 10 ml. Yes, ma'am. 10 ml. तो इसमें FeSO4 is reacting with what volume Yes, of KMnO4 दिया है. So they say there is a reaction between FeSO4 and KMnO4. अभी इसमें इन्होंने बैलेंसिंग करके दिया है. पर जो मैं रिडॉक्स की बात कर रही थी ना, उसमें ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इनके बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉनिकली कैसे किए जाते हैं ये हम सीखेंगे. तो इसमें दिया है कि 1 मोल ऑफ अ KMnO4 requires 5 मोल ऑफ FeSO4. तो ये बैलेंसिंग दिया है. दिस वी डोंट हैव टू डू बिकॉज राइट नाउ वी डोंट नो हाउ टू. इसके लिए बैलेंसिंग यहाँ पे दिया है. फिर जो FeSO4 है वो लिया है 50 ml एंड 0.01 मोलार. तो ये 50 ml है और ये 0.01 मोलार है. तो आपके मिलीमोल्स कितने आ गए बोलो? हाउ मेनी मिलीमोल्स हियर? 0.5. Yes. So this will be 0.5 millimoles. और KMnO4 जो है, ओके, वो मोलारिटी उसकी दी है. वॉल्यूम फाइंड आउट करना. I need to find out its volume, but its molarity given and that is 0.01 molar. तो मुझे पता है कि इसके मिलीमोल्स कितने होने चाहिए. अगर ये 5 मिलीमोल्स है तो हाउ मेनी मिलीमोल्स दिस शुड बी? 0.5 मिलीमोल्स. इफ दिस 0.1. this needs to be 0.1 millimoles. बस वॉल्यूम निकालो. So your 0.1 millimoles is volume in ml into 10 raised to minus 2. So how much is your volume in ml? Right, so another simple problem. Is everybody in the class understanding? किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं समझ रहा है तो पूछ लो यहाँ पे. सॉल्यूशन में मोल्स फाइंड आउट करके हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 67. So problem number 67 has the number of H plus ion present in 100 ml of 0.001 molar H2SO4 solution will be. तो ये सिंपल मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो गया. करो सॉल्व, बताओ आंसर. Ma'am, B option. Second. 1.2 into 10 to the power 20. Right, so number of H plus ion present in 100 ml of 0.001 molar H2SO4. Next problem में sulfuric acid का वॉल्यूम दिया है 100 ml and molarity
0.001 मोलार दिए, तो मिलीमोल्स कितने आए? 3 पर -4. -4 कैसे मिलीमोल्स आएंगे? मैंने मोल्स निकाले थे. हाँ, मिलीमोल्स आएंगे कितने बोलो? 100 into 10 raised to -3. 0.1 millimoles. यस, तो मिलीमोल्स आ गए 0.1. मोल्स करना है तो क्या है? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? 0.1 into 10 raised to -3. मिली is 10 raised to -3 मोल्स. तो मोल्स कोई कर रहा है तो हो जाएंगे 10 raised to -4 मोल्स. तो इसमें जो H2SO4 है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया. कितना है ये H2SO4? ओके, H2SO4 is 10 raised to -4 moles. अभी ध्यान दो, आपका जो H2SO4 होता है वो सॉल्यूशन में जब भी डिसोसिएट होगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 2 moles of H plus in solution, but 1 mole of SO4 2 minus in solution. So if this is 1 mole, H plus will be 2 mole, but sulfate will be 1 mole only. अभी हमारे पास प्रॉब्लम में H2SO4 के मोल्स दिए हैं 10 raised to -4 moles. So how much will be H plus 2 into 10 raised to -4 moles? So I got the moles of H plus ion. अभी मोल्स आने के बाद नंबर, नेक्स्ट कैलकुलेशन इज द नंबर ऑफ H plus ion present. तो नंबर के लिए मुझे मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगाड्रोस नंबर से. So therefore I write the number of H plus ions present will be this number is going to be 2 into 10 raised to -4 into your Avogadro's number. तो 12 पॉइंट में लिखेंगे तो 10 की पावर 19 आएगी, बट आंसर में दिया है 1.20 तो 10 की पावर 20 आएगी. Right? Everybody understood problem number 67? So we start solving the next. Problem number 68 देखो. Problem number 68 says a 3 molar NaOH solution has a density 1.11 grams per ml. Molarity of the solution is molality given and molarity is asked. तो देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सोचो. स्टार्ट वर्किंग.
problem? Yes, ma'am. Great. Ma'am, A. Ma'am, option A, 2.97. Yes, correct. तो सबको आ गया कैसे करना है? Yes, ma'am. So what is the whole meaning of 3 molar solution? 3 molar solution का मतलब होता है 3 moles of solute in 1 kg solvent. अभी हमको चाहिए क्या? मोलारिटी. तो मोलारिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं जो हमारे पास है 3 मोल्स. बट मुझे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए इन लीटर जो इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है. So my whole aim now will be in finding out the volume of solution. अभी देखो यहाँ पे density of solution दिया है. तो how do I go about? Density दिया है तो मुझे mass of solution चाहिए. So this problem I start calculating mass of solution. Because once I have mass of solution and density of solution, I can get volume of solution. So mass of solution क्या होगा? Your mass of solution will be mass of solute plus mass of solvent. तो आपका mass of solute 3 moles of solute है. What is the solute given? NaOH. तो NaOH का molecular mass 40 है. तो 3 moles NaOH, it will be 120 grams.
The solute is NaOH here. ये NaOH है जिसका GMM gram molecular mass 40 है. So 1 mole is 40. So 3 mole is going to be 120 grams. So I got mass of solute. And what is mass of solvent? 1 kg means 1000 grams. So I get mass of solution 1120 grams. तो mass of solution आ गया. Density of solution already दिया है. तो इस दोनों डेटा से मुझे आ जाएगा volume of solution. So volume of solution is equal to mass upon density. So your mass is 1120 gram and density given to you in the problem, that is 1.11. तो ये जो है ये आ गया हमारा volume in ml. So I straight away substitute in molarity formula. My molarity is number of moles. क्योंकि volume in ml है, I multiply by 1000 upon volume in ml 1120 upon 1.11, that will go up. ठीक है, do this calculation, you will get the answer. So what is the answer coming? 2.97. Okay, so molarity of this solution जो 3 मोलर है उसकी molarity 2.97 है. सेम सॉल्यूशन की मोलारिटी और मोलालिटी में इतना फर्क आ रहा है. तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 68. 69 कंसंट्रेशन टर्म वाला नहीं है, फिर भी सॉल्व कर लूं, इन सीक्वेंस आ रहा है तो अभी तो सारे करने ही है ना सॉल्व बुकलेट के. Ma'am, D. You are option. Okay, check करते हैं. So the problem says element X reacts with oxygen to produce pure X2O3.
So there is a reaction here. X is reacting with O2 to produce X2O3. तो इसमें ये 2 आ जाएगा और ये आप 3/2 लिख सकते हैं to produce 1 mole of X2O3. Okay. In an experiment, it is found that 1 gram of X, तो भी मास दे रहे, X का मास दिया है 1 gram. So we start with 1 gram of X, and that is producing 1.16 gram of X2O3. So this is 1.16 grams of the product. Calculate the weight, atomic weight of X. So this problem is simply on a concept of conservation of mass. आपका हमेशा जो mass of reactant होता है वो mass of product होता है. तो reactant में आपको X का mass दिया है, ये नहीं दिया. So what will be the mass of oxygen? Your mass of oxygen consumed in this reaction will be 1.16 minus 1, that is 0.16 grams. तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वो 0.16 grams. Now from this I can calculate the moles of O2. हम ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इन्होंने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है बट मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगी क्योंकि O2 एज अ मॉलिक्यूल है. तो 0.16 upon 32 हो जाएगा. So how many moles I have here? कितने मोल ऑक्सीजन हो गया? 0.005. Yes, 5 into 10 raised to minus 3 moles. Minus Right? 3. 5 into 10 raised to minus 3 moles of oxygen आना. Okay. तो मुझे इसका भी क्या चाहिए? Atomic mass चाहिए. How do I do it? I first will need the moles of this, and from that I can understand the atomic mass of this. So my stoichiometry says 3/2 mole of O2 needs 2 moles of X. 2 moles of X to complete this reaction. So therefore 5 into 10 raised to minus 3 moles of O2 will need how many moles of X? So it will be 5 into 10 raised to minus 2 into 2 upon 3 into 2. So these will be the moles of X that will take part in this reaction. ये कितना आंसर आ रहा है? 20/3 into 10 raised to minus 3. $6.66 आ गया. कितना आंसर है? 6.67. हाँ, 67 into 10 raised to minus 3, right? इतने मोल्स किसके हैं? X के. अभी इतने मोल्स का मेरे पास मास है. What is that mass? 1 gram. These many moles of X is weighing 1 gram. So how do I get the atomic mass? Your atomic mass in 2 moles is 1. तो basically आपका जो mass in grams होता है, mass of X will be atomic mass of X into number of
moles of X. The mass of X is given 1 gram. We need to find atomic mass of X. Or number of moles of X is 6.67 into 10 raised to minus 3 moles. So बस कर लो ये calculation and you will get atomic mass of X, which will be 1 upon 6.67 into 10 raised to minus 3. मैम इसमें हम मोल्स का रेशियो लेके भी निकाल सकते हैं ना? मोल्स का रेशियो लेके क्या निकाल सकते हैं? मैम जैसे अगर दिया हुआ 1 ग्राम है तो 1 डिवाइड बाय x ले लेते हैं अपॉन 1.16 अपॉन 2x प्लस 44. हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं. तो ये 150 के करीब आएगा मेरा. आपने किसी ने 125 बोला था क्या? नहीं मैम 150 है. 150 आएगा ये आंसर. ग्राम्स पर मोल. राइट. तो ये हो गया 69. जो मोलारिटी का प्रॉब्लम नहीं था, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म का प्रॉब्लम है. मोल फ्रैक्शन का वो कर सकते हो आप. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in solution containing 1 mole of NaCl in 1000 gram of water is 0.017. मैम ऑप्शन ए. ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ना. मोल फ्रैक्शन का हमने प्रैक्टिस भी किया है अच्छे से. So I don't think anybody has a doubt in 70, right? Everybody can go for 70. 1 mole NaCl का दिया, 1000 ग्राम वाटर का दिया. So your number of moles of water will be 1000 upon 80, which will be 55.5 moles. And your mole fraction of NaCl will be 1 upon 1 plus 55.5. That will be 1 upon 56.5. तो आंसर ए आ रहा है 0.017. ठीक है. लास्ट प्रॉब्लम मॉड्यूल का आज कर रहे हैं 71. और फिर मैं डाउट ले लेती हूँ असाइनमेंट 9 के. जो लास्ट असाइनमेंट 9 दिया था उसके डाउट करते हैं. वो करके अगर टाइम बचा तो और प्रॉब्लम करवाऊंगी. हम असाइनमेंट 8 के भी डाउट्स बाकी है. अच्छा, असाइनमेंट 8 के भी डाउट्स नहीं किए. ठीक है, कर लेंगे बेटा. मैम आंसर ऑफ 71 इज 18 ग्राम्स. ओके, कर दे बेटा. Half mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. The weight of aluminium used in the reaction. ये balance reaction लिखो. Aluminium plus oxygen giving you Al2O3. So obviously ये हो जाएगा 2 mole of aluminium और ये हो जाएगा 3/2. तो ये जो मोल का रेशियो है for 2 mole of aluminium we need 3/2, that is 1.5 mole of oxygen. ये इनके मोल का रेशियो है स्टोइशियोमेट्री से. प्रॉब्लम कहता है हाफ
mole of oxygen is combined. तो ये 1.5 के जगह पे this is 0.5 moles. तो फिर इसके लिए एल्यूमिनियम कितना लगेगा? How much will be aluminium required? Aluminium will be 2/3 moles. और 2/3 aluminium का मास कितना होगा? How much will be the mass of 2/3 moles of aluminium? 2/3 into 27. So answer is 18 grams. All clear? Yes, ma'am. तो अभी मॉड्यूल बंद करते हैं और असाइनमेंट के डाउट्स जो लास्ट लेक्चर 8 नहीं करवाया था क्या? 6 और 7 में इतना टाइम क्या हमारा? मैम हमने उसके साथ मॉड्यूल के भी डिस्कस नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, तो 8 नहीं करवाया तो कर दियो। आई डोंट रिकलेक्ट, आई एम आस्किंग। तो 8 और 9 पेंडिंग है। चलो पहले असाइनमेंट 8 निकालो, अगर डाउट है तो होंगे ही शायद। So tell me what are the doubts? Assignment 8, mole Question concept. 5. क्वेश्चन नंबर 4 and 5. Question 4 and 5. Anything else? Question 1 and 2. मैम क्वेश्चन नंबर 12. 6. 4 and 5 मैंने दिया, उसके बाद में कौन सा बोल रहे हो? 6. 12. 6, 12. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. और बोलो 14. 14 somebody said. और 11. question 11. और चलो let us see now. Question number 1 से तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें that simply says one liter of mixture of carbon monoxide and carbon dioxide is passed through hot charcoal. The new volume becomes 1.4 liter. Find out the composition of the mixture by volume. All measurements are done at constant temperature and pressure. So this is a volume problem. किसी को भी नहीं आया पूरे क्लास में? मेरा हुआ। मेरा भी हो गया मैम। तेरा भी हो गया, किसी हो किसी गया का मैम। हुआ मैम। ओके, तो जिस चीज का हो गया वो बताओ कैसे किया भाई?
कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम में एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, समझ में आ रही है सबको? वो रिएक्शन क्या है इन्वॉल्व इस प्रॉब्लम में? C plus C plus CO2 CO2 2CO. 2CO. Carbon monoxide and carbon dioxide are passed through red hot charcoal. मतलब दोनों की रिएक्शन कार्बन से हो रही है। अभी इसमें समझना क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी हमको ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो see, I'll explain you this. So we start solving problem number 1. Assignment 8, problem number 1. तो problem number 1 में on passing through charcoal, only CO2 is going to react and not CO. ये first thing आपको समझनी। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन नो रिएक्शन है, बट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन की जो रिएक्शन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है। तो अभी मैं वॉल्यूम तय करती हूँ। जो वॉल्यूम है कार्बन मोनोऑक्साइड का is A. Now in this reaction, next reaction, let the volume of carbon dioxide be B. कार्बन तो सॉलिड है, तो रिएक्शन के बाद तो ये जो वॉल्यूम है ये बिफोर रिएक्शन है CO2, दिस इज वॉल्यूम बिफोर रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन क्या होगा, मेरे पास CO2 होगा, ये सॉलिड है तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं, ये नहीं है। बट यही मैं व्हेन आई एम टेकिंग वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद का वॉल्यूम, तो रिएक्शन के बाद में CO2 खत्म हो गया, C खत्म हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर ये B है तो ये 2B होगा, है ना? तो हमको क्या इंफॉर्मेशन दी है? 1 liter ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2। मतलब प्रॉब्लम में दिया है कि CO और CO2 A प्लस B इज 1 liter, और दिया है कि ये सब होने के बाद द न्यू वॉल्यूम बिकम्स 1.4 लीटर। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा? इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, बट ये ऐड हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम इज A plus 2B and that is 1.4 liter. राइट, तो इससे मुझे B मिल गया। हाउ मच इज माई B? 0.4 लीटर। That's it, that solves the problem, and therefore I will say my B is 0.4 liter and obviously A will become 0.6 liter, और फिर परसेंट निकालना है। So what will be percent of B? Will be 0.4 upon total। टोटल कितना है? 1 into 100, ये हो जाएगा 40%, और परसेंट ऑफ A हो जाएगा रिमेनिंग 60, राइट? So did you understood how to solve? जिस किसी ने भी किया होगा, see there are various ways you can solve. हर एक प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो
नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसने डाउट पूछा, प्रॉब्लम नंबर 2 अभी हो जाएगा बेटा कि मुझे फिर से सॉल्व करवाना है? हो जाएगा मैम। है ना? हो जाएगा one मैम। अभी 1 दिखा दिया तो 2 सिमिलर है। 1 मैंने दिखा दिया, 2 सिमिलर है बेटा, ट्राई करो, हो जाएगा आपसे। मैम क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही ऑप्शन है जिसका सम 1.4 हो रहा है। हाँ मैम, उसको वैसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ वैसे नहीं, बट सॉल्व करके लाके दिखाओ। सॉल्व तो सॉल्व ऐसे मेथड से करके दिखाओ। तो आंसर तो उसका वही है, 0.6 एंड 0.8। क्वेश्चन 2 हो गया। अभी नेक्स्ट डाउट किसने कौन सा पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4। कैन आई नो हु आस्क्ड मी दिस डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में हुआ था ये क्वेश्चन। मैं वही बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कंबशन के बाद क्लास में सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व इन द क्लास, प्लीज चेक। ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में सॉल्व किए हैं। अपने क्लास वर्क के नोट्स देखो। बोलो किया है कि नहीं? मैम हो चुका है। राइट, तो 4 और 5 नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्लास वर्क में किया है। क्या पॉइंट है उसी चीज को बार बार करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। Ma'am, in question number 5, हाँ ma'am, the question that we did in the class, it was C2H4. And ma'am, in this, ma'am, it is C2H6. So ma'am, when we are solving, so ma'am, the percentage composition is coming out different. a sample। अच्छा, तो ये इसमें क्या दिया है? 5 ग्राम नेचुरल गैस कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो इसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द सैंपल ऑफ मीथेन एंड इथेन। और क्लास में क्या था, वो क्या था बेटा? Ma'am, it was methane and ethylene. मीथेन एंड इथाइलिन था। तो उससे क्या मेथड में फर्क आ रहा है बेटा? No ma'am. तो आंसर लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा। Ma'am, answer is not matching the answer key. ओ, ये हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा अभी? 80 and 20। Ma'am, 80% and 20% kind of. तो 80% एंड 20% ऑप्शन है, आंसर की से टैली नहीं हो रहा है। ऑप्शन दिया है सी, राइट, बट द ओनली इशू इज इट इज नॉट टैलिंग विद द आंसर की। इज दैट व्हाट यू हैव टू से? Yes ma'am. हाँ, तो हम चेंज कर देंगे आंसर की। मेथड तो पता है ना, मेथड वही है जो क्लास में किया है। हाँ मैम, Yes ma'am. हाँ, तो मेथड तो पता है, आंसर सी कर दो फिर इसका, प्रॉब्लम नंबर 5 का। Somebody asked me problem number 6 as a doubt, right? तो प्रॉब्लम नंबर 6 कहता है the mole fraction of water in 20% aqueous solution लिखा है weight by weight of H2O2 is। क्या दिक्कत है बेटा इस प्रॉब्लम में? वेट बाय वेट परसेंट दिया है H2O2 का। What is the whole meaning of 20% H2O2 solution? Your 20% H2O2 solution will have 20 grams H2O2 in 80 grams water। ये समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। इसका भी डाउट है उसको, बेसिकली इसका भी डाउट है उसको। तो आपके पास मास ऑफ H2O2 आ गया,
आपके पास मास ऑफ वाटर आ गया, तो आप इस आवाज मास चल रही है मैम। मोल से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। You will calculate मैम number माइक ऑन है, of कुछ नहीं दे moles रहा। of H2O2. आवाज चल रही है मैम आवाज नहीं आ रही। ये कोई बड़बड़ कर रहा है ना क्लास में, मैम, ऑडियो ऑन आवाज चल रही करके। है। कोई माइक ऑन करके बालकनी में चला गया था लग रहा है। अभी ओके। So again I muted everybody. चलो जान दो। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया। यस हाँ मैम। यस मैम, स्क्रीन अभी फ्रीज आ हो गया। आ गया आ गया। आ गया। मैं म्यूट कर रही थी सबको, बड़बड़ जो कर रहा है उसको। तो इसमें 20 ग्राम्स मास दिया है H2O2 का। इससे H2O2 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालो। सेम वाटर के भी मोल्स निकालो। 80/18 ये मोल आएंगे तो मोल फ्रैक्शन निकालो। और क्या है ये प्रॉब्लम, कर लोगे ना? 68/77। हाँ जो भी, तो ये हो जाएगा आंसर, राइट? कुछ था नहीं इसमें। जिसका भी डाउट पूछा था समझ में आया कैसे करना है, हाउ टू प्रोसीड? Yes, ma'am. चलो आई एम गोइंग अहेड। प्रॉब्लम नंबर 11। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 11 कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ 25% वाटर, 25% ethyl alcohol and 50% acetic acid by mass. The mole fraction of water would be, इधर भी वही करना है, ये प्रॉब्लम में भी वही करना है। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 11। तो इसमें आपको 25% वाटर, 25% इथाइल अल्कोहल और 50% एसिटिक एसिड दिया है। तो इसमें आप 25 ग्राम्स वाटर, 25 ग्राम्स इथाइल अल्कोहल और 50 ग्राम्स एसिटिक एसिड लेके सॉल्व करो। डिड यू अंडरस्टूड दिस? तो आपके पास मास ऑफ वाटर 25 ग्राम्स है। इससे वाटर के मोल्स कैलकुलेट करो। आपके पास मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 25 ग्राम्स है और आपके पास मास ऑफ एसिटिक एसिड 50 ग्राम्स है। सो कैन यू सॉल्व सेम वे? ऐसे ही करना है। मैम हमने 25 ग्राम कैसे लिया? बेटा व्हाट इज 25% वाटर? 25 ग्राम ऑफ वाटर अपॉन 25% वाटर। आंसर कैसे आएगा? अगर मुझे आंसर 25% चाहिए, ओके, यहाँ पे इंटू 100 है, नीचे टोटल 100 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 25। और क्या? 25% water is 25 gram water in 100 gram solution. 25% ethyl alcohol will be 25 gram ethyl alcohol in 100 gram of solution, and 50% acetic acid will be 50 gram acetic acid in 100 gram of solution. अभी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व बेटा? हाँ मैम। चलो 11 हो गया। I go next. Problem number 12. 11 के बाद में problem number 12. Problem number 12 कहता है 40% by weight solution will contain how much mass of solute in 1 liter, and density of solution is also given. So how do you do this? मैम पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास निकाला। सॉल्यूशन का मास कितना आएगा? वॉल्यूम इनटू 100। डेंसिटी। Your mass of solution will be 1200 grams. Everybody understand? तो 40% उसका निकालो, बस हो गया प्रॉब्लम।
तो 12 का आंसर क्या है? 480 ग्राम्स, राइट? Yes, ma'am. So I am having volume 1 liter, I am having density 1.2. So I need to calculate mass of solution. 1000 into 1.2. 12th प्रॉब्लम में आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसको अभी भी नहीं समझ रहा है। आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1000, that is the volume into density. This will be 1200 grams, right? और इसका 40% निकालना है बस। इसका 40% is mass of solute. So how much will be 40% of this? 40% 80 of grams. this आ जाएगा 480 grams. All clear? जिसने भी पूछा था बेटा? प्रॉब्लम नंबर 12 हो गया। Now next, problem number 14. How many grams of glucose to be dissolved to make a 1 liter solution of 10% glucose? ये कितना सिंपल प्रॉब्लम है बेटा? अगर मुझे, मैं ऐसे पूछती हूँ, मुझे 10% ग्लूकोज का 100 ml सोल्यूशन चाहिए, कितना ग्लूकोज देना पड़ेगा? बोलो। Ten grams of glucose, right, in 100 will be 10%. So how many grams in 1000? 1 liter is 1000, right? तो यहाँ पे आपको परसेंट का आंसर 10 दिया है, यहाँ पे 1000 है, into 100 है. What should be this? Is the question? 100 grams. और क्या? तो 14 का आंसर क्या आएगा? 100 grams. 100 grams of glucose in 1 liter is going to be 10%. 10 grams in 100 ml is going to be 10%. All clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो असाइनमेंट 8 हो गया, 9 नहीं कर पाए आज हम। तो I'll do assignment 9 next lecture. मुझे next lecture मैं कर दूंगी। आज भी असाइनमेंट आएगा, आज अच्छे से आएगा। मूल कंसेप्ट, ये कंसंट्रेशन टर्म का एक असाइनमेंट दूंगी अच्छे से, और मॉड्यूल के भी प्रॉब्लम्स होंगी। So today homework will be one assignment coming, assignment 10, which will be on concentration term and module problem. Right? What I do next lecture? Next lecture में मैंने वो laws नहीं सिखाया आपको, laws of basic chemical combination. 4 laws है, वो Yes, सिखा ma'am. दूंगी बेसिक। हाँ मैम, कुछ क्वेश्चंस में थे जो उसके बाद और उसके बाद में है कुछ छोटा छोटा वो सिखा दूंगी, बट सिखाने वाइज अगले लेक्चर मूल कंसेप्ट हो जाएगा, सिखाने में कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा। फिर और अच्छे क्वेश्चंस या आपके मॉड्यूल्स के डाउट जो भी होंगे वो करेंगे। सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मूल कंसेप्ट विल गेट ओवर इन नेक्स्ट लेक्चर, कुछ मैम, पेंडिंग मूल नहीं कंसेप्ट के रहेगा। बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद बताती हूँ ना, अगला वीक आने दो। क्या खाई है? खाई है? तो अगले वीक करते हैं, अगला वीक तो जाएगा, ये एक लेक्चर तो जाएगा ही, और अभी मॉड्यूल के एडवांस के प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे, तो फिर उसके डाउट्स वगैरह में और एक लेक्चर जाएगा, तो और 2 लेक्चर तो इसी में चले जाएंगे। ठीक है, फिर अगला चैप्टर करेंगे, और क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू। होल कंसेप्ट हो गया तो दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू।
Okay, so that's it for today. Bye everybody. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. मैम एक डाउट है थैंक यू बेटा Bye, ma'am. Thank मैम you, वो ma'am. 5th क्वेश्चन में असाइनमेंट में असाइनमेंट में 5th क्वेश्चन, हाँ क्या डाउट है बोल. उसमें मेरा आंसर में दिया है ना आंसर की में आंसर सी आ रहा है ना 80-20. हाँ तो मैम एक्चुअली उसका आंसर 84 और 16 आता है, बट राउंड ऑफ करके 18-20 आ जाएगा. अच्छा, हाँ तो मेरा करना 40-60 तेरा 40-60 आ रहा है. हाँ मैम तो कुछ एरर कर रहा है, एक बार खुद से देख ले, नहीं तो अगले टाइम मुझे पूछ या मेरे पर्सनल थ्रेड पे मैसेज कर, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी. एनी वन ऑफ दिस, ठीक है. ओके मैम चलो बाय एवरीवन. थैंक यू थैंक यू मैम. मैम Thank you, ma'am. टेक केयर, घूमना नहीं ज्यादा. हाँ मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय बाय.